दोस्तों अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में एक जन याचिका लगी है महिलाओं की तरफ से कि साहब जो महिला की तरफ से जो केस किया जाता है, जो प्रोसिंग होता है भाई, पहले शिकायत दर्ज होगी, उसके बाद काउंसलिंग होगी, उसके बाद में एफआईआर दर्ज होगी। तो ये जो काउंसलिंग का CAW सेल वाला ये जो प्रोसिंग है महिला सेल वाला या महिला आयोग में जो काउंसलिंग वगैरह होती है, इसको खत्म किया जाए और डायरेक्टली एफआईआर दर्ज कर दी जाए महिला की। जी हाँ, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये दिक्कत, अगर ये जन याचिका पे सुनवाई होती है, वाकई आगे अभी इसकी सुनवाई बाकी है, पेंडिंग है, लेकिन अगर इस तरह की जन याचिका लगती है तो पुरुषों का क्या होने वाला फिर आगे चल के आप देखिए। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि वाकई पुरुष प्रताड़ित नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है आज की डेट पे। महिला प्रताड़ित नहीं है, महिला भी बहुत प्रताड़ित है, लेकिन महिलाओं के देखते हुए आज की डेट में पुरुष भी कम प्रताड़ित नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो कानून ने स्टार्टिंग से बढ़ावा दे दिया। एक महिला शादी करती है, शादी करने के बाद तुरंत एक दिन भी अगर वो साथ नहीं रहेगी ना, तो भैया वो लाइफ टाइम मेंटेनेंस के लेने की हकदार हो जाती है। उसी दिन से उसका पैकेज स्टार्ट होने लग जाता है, पहले दिन से। अब लड़की की कोई गलती है नहीं। कई सारी शादियां में देखता हूँ जो 1 महीने भी नहीं टिक पाती है, 1 महीने के बाद ही कोर्ट कचहरी घूमने चले जाते हैं लोग। ठीक है, कोर्ट कचहरी में भाई 1 महीने में तुमको क्या समझ आया, क्या देखा, क्या नहीं देखा? आप 25 साल एक परिवार में रहे, दूसरे परिवार में 1 महीने में रह के आप टिके नहीं, और उसके बाद आप कहिए कि साहब मेरे साथ तो दहेज की डिमांड की जा रही, मेरे साथ तो ये कर रिया जा रहा है। क्यों भाई? शादी की हो या बर्बादी की हो आप खुद की, अपने आप की? तो ऐसी कई सारी शादियां होती हैं जिसमें पुरुषों का भी बहुत ज़्यादा हरासमेंट होता है, बहुत ज़्यादा प्रताड़ना की जाती है। दूसरी बात, जो दहेज की प्रथा है, जो दहेज देना लेना पतियों को ही क्यों दोष दिया जाता है इसमें? महिला वालों को क्यों नहीं दिया जाता है? पत्नी के घर वालों को क्यों नहीं दिया जाता है? आखिर अपराधी पति को ही क्यों माना जाता है इसमें? स्टार्टिंग कौन करता है भाई? लड़की वाले तो करते हैं। आप मैक्सिमम जगह देख लीजिएगा कि लड़का वेल सेटल्ड है कहीं भी है तो भैया ऑफर जाते हैं डोरी की, दहेज की। कहीं भी ग्रामीण क्षेत्र से आप बिलोंग करते हो, बेसिकली आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि साहब नहीं, एक परिवार में एक पिताजी के 3 बच्चे हैं साहब, 2 लड़की 1 लड़की है साहब। बेटर कोशिश करेगा, हर पिता करता है, अच्छी बात है, लेकिन भैया कहीं जगह तो ये देखा जाता है कि साहब अपना जो लेवल नहीं है उससे बढ़कर शादी करने की कोशिश किया जाता है। ठीक है, अब उसमें डिमांडें लगाई जाती है, साहब लड़की BA कर रही है, नॉर्मली कुछ भी पढ़ रही लिख रही है, बट लड़का उसको गवर्नमेंट सर्वेंट वाला ही चाहिए साहब, कुछ भी लग जाए, कितना भी लग जाए साहब, कर लिया, मान लिया। उसके बाद ऑफर के बाद लड़का वाले मान लेते हैं। अब उसका ऑफर किया और उसके बाद बातचीत उनके बीच में जो डिमांड थी वो पूरी नहीं हुई, तो भाई लालची तो आपने ही बना दिया ना पहले से। क्यों? और कई जगह तो ये चीज़ भी देखी जाती है कि भाई एक लड़की को अच्छी घर में देने की या अपने से बढ़कर, देखो रिश्ता होता है समानता के आधार पर किया जाता है, और आपने स्टार्टिंग से ही लालची या आपने डोरी की डिमांड पे आपने शादी की है, तो ये गलती आपकी सबसे बड़ी। तो भाई फिर दोस्त क्यों दे रही हो आप लोग? लालची तो आपने बना दिया अभी पार्टी को, दूसरी को। आपको पूरे सुख चाहिए साहब, लड़का भी अच्छा चाहिए, सब कुछ चाहिए। देखो अपनी खुद की क्वालिटी छुपाने के लिए फिर डोरी का इस्तेमाल किया जाता है, ये हकीकत सच्चाई है समाज की। और ये डोरी इतनी बढ़ती गई लालच के आज की डेट पे कि भैया जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसका वेल सेटल लड़का कहीं सेटल हो गया, तो उसकी डिमांडें लगने लग जाती है, VIP। तो ये दिक्कत क्रिएट कहीं ना कहीं से आ रही है। देखो दोषी इसमें लड़का ही नहीं है, लड़की वाले भी दोषी होते हैं। स्टार्टिंग तो लड़की वाले ही करते हैं ना। दूसरी बात, समानता की बात करते हो, कहाँ से समानता आ जाती है भाई? लड़के की सुनने के लिए कोई जगह है ही नहीं किसी भी डेट पे से। आप देख लीजिए, रिलेशनशिप में एक लड़की रहती है 1 साल 2 साल 5 साल तक। अब आप एक चीज़ लगाइए कि एक लड़की 5 साल तक किसी के साथ कैसे बेवकूफ़ बन सकती है? क्यों? क्या 5 साल में क्या वो लड़का उसको प्रयास नहीं किया होगा शादी करने का? बहुत प्रयास किया होगा, लेकिन दिक्कत यह आ जाती है कि लड़की शादी नहीं करती। फिर लड़का कहते हैं ना, एक आखिरी उम्मीद हार जाता है, और उसके बाद फिर लड़की की आंखें खुलती है, फिर उस पर वो कहते हैं शादी का झांका दे के बनाया गया रेप है। भाई उसका मेंटल हरासमेंट लड़कों पे तो केस बल लगा दिया, लेकिन लड़की अगर ऐसा करे तो क्या? कुछ नहीं है साहब। लड़का पत्नी को नहीं रख रहा तो उसके ऊपर थोप दिया जाता है कि साहब इसको तो ये देना पड़ेगा, घर देना पड़ेगा, पढ़ा लिखा। लड़की नहीं रह रही तो कोर्ट कानून भी ये कहते हैं नहीं जी कोई मतलब है नहीं रह रही तो हम ज़्यादा कह नहीं सकते, हम तो कह सकते हैं, फोर्सफुली नहीं रख सकते साहब। क्यों भाई? ये पूरे कानून ही आखिर लड़कों पर क्यों लागू कर रही हो भाई? समानता की बात करें, आर्टिकल्स आपके 14-15 भी कहता है कि इक्वलिटी का राइट होता है, समानता की बात करते हो आप लोग। क्यों भाई? हर चीज़ में रहती पाती के घर वालों को इतना संपत्ति कोर्ट दे देता है कि साहब इनके घर वाले रिमोट जो चलेगा उसी रिमोट से पूरा सिस्टम चलने लग गया आजकल तो साहब। ठीक है, कई जगह ऐसी केसेस भी हम देखते हैं जो कि 1-1 2-2 महीने में होते हैं, उनका पास्ट निकल के आ जाता है। तो अब अपने कहते हैं कि बिटिया जी की गलती दिखेगी नहीं किसी को, अब उस पर लड़के पे केस करने लग जाते हैं साहब, उस पर दबा के केस करने लग जाते हैं उसमें।
तो उसमें लड़के की क्या गलती है? कहीं सारे मैं केसेस देखा हूँ आज के डेट में, प्रैक्टिकल में 7 से 8 साल इस फील्ड में काम किया हूँ। कई सारे केसेस होते हैं जो लड़के की शादी हुई साहब स्टार्टिंग में, ठीक है, उसके 1 महीने बाद उसका पता पड़ गया साहब एक्स बॉयफ्रेंड से वो जुड़ी हुई है, घर वालों ने जबरदस्ती शादी कर दी कि वो उसका मैच का लड़का नहीं था, जो भी टाइप का लड़का था, लेकिन अब लड़की उससे लगाव लगाया, उससे से बातचीतें करती रहती है। लड़के ने पकड़ लिया हस्बैंड ने, तो भैया उनका विवाद हो गया, घर वालों तक ये बात रखी, घर वालों ने नहीं सुनी और लड़की मायके में जाके उस पर केस कर दी। लो जी, उधर पति रोक रहा था, अब मायके में पहुंच गई साहब, केस कोर्ट कचहरियां चलेगी साहब, कोई दिक्कत नहीं। अब लड़का तो बेचारा फंस के रह गया। कहीं सारे केसेज में आती है सारी दिक्कतें, कहीं सारी आती है, ऐसा नहीं, बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो आखिर अपराधी के रूप में पति को क्यों बनाया जा रहा है आज के डेट में? आप देख लीजिए, पॉलिटिक्स पार्टी कोई सी भी उठा के देख लीजिए आप, तो मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, कोई भी आती है महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, कोई सी भी नेशनल पार्टी देख लीजिए आप लोग, कोई ने किसी ने आज तक किसी पार्टी ने कहा कि वाकई पुरुषों का भी शोषण होता है, पुरुषों के लिए हक के लिए बात की जाती है, नहीं की जाती। आपने देखा कभी आज तक? पॉलिटिक्स में अगर आप देख लीजिए, कहीं भी अगर कोई भी होता है कि साहब पुरुषों के लिए भी हम कानून लेके आ रहे हैं, हर कोई पार्टी आएगी, वो सबसे पहला एक ही भाषण रहेगा उनका, एक ही डायलॉग रहेगा कि नहीं साहब हम तो महिला की सुरक्षा की बात करते हैं, महिला के लिए सुरक्षा के लिए कानून बनाएंगे, ये वो। पुरुषों के साथ क्या हाल हो रहा है? एक एक साल में कितने लोग शोषण हो रहे हैं, कितने साथ प्रताड़ित हो रहे हैं बेचारों के साथ। आप सोचते हो कभी भी? ऐसा नहीं कि पत्नियां प्रताड़ित नहीं, पत्नियां बहुत प्रताड़ित है, लेकिन पत्नियों से कहीं गुना ज़्यादा आज के डेट पे पुरुष प्रताड़ित हो चुके हैं। आप सोचिए जरा सा, ठीक है। शादी करके कोई अपराध नहीं किया, जिनकी 1-1 महीने शादी नहीं टिकी, जिनकी 2-2 महीने शादी नहीं टिकी, जो 5-5 6-6 साल रिलेशनशिप में रहे, लव मैरिज किए, उसके बाद उनका लव खत्म हो गया, कहीं सारी दिक्कतें क्रिएट होती है उनके साथ। तो ऐसी सिचुएशन में भैया आपको समझना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा है कानून आज के डेट पे क्या है। आप कहीं सारी रूलिंग आ रही है, जजमेंट आ रही है, अब ये मामले हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा रही है। आप देखिए हर डे पर डे इंडिया के कोई ना कोई हाई कोर्ट से फैमिली लॉ पर, फैमिली केसेस पे कहीं ना कहीं से जजमेंट आई जाती है। आप सोचिए मामला 498 के मामले में साहब लगाते, लड़की के साथ कुछ भी हुआ हो, कुछ भी नहीं हुआ हो, सास ननद की लड़ाई हो गई है साहब, ठीक है, सास बहू की लड़ाई हो गई साहब, ननद भाभी की लड़ाई हो गई साहब, कुछ भी लड़ाई हो गई, परिवार में कोई भी हो गया, मतभेद हो गए, चलो ठीक है, डायरेक्टली बात आ जाती है दहेज की। क्यों भाई? मतलब जो लड़ाई की जा रही है, इंटेंशन यही है क्या उनके बीच में कि साहब वो दहेज के लिए मारपीट कर रहा है, लड़ाई हो रही है उनके बीच में? और भी तो कोई मुद्दा हो सकता है ना हर चीज़ को लेके। आखिर क्यों, मतलब हर चीज़ में दहेज? हस्बैंड वाइफ की कोई भी लड़ाई हो जाए तो उसमें डायरेक्टली सबसे ज़्यादा डोरी केस को मिसयूज किया जा रहा है। कितने पुराने कानून बने हुए, सोचिए आप लोग, उस चीज़ को लेके सोचिए आप, फिर से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है साहब इन चीज़ों में। तो कहीं ना कहीं से कानून का भी इसमें थोड़ा सा टाइटली नहीं है, बहुत पोलाइटली है कानून भी, इसमें सख्त होना चाहिए। देखिए गलत अगर बाकी पति है तो सज़ा देना चाहिए, उसको पनिशमेंट देना चाहिए। अगर वाइफ भी गलत जा रही तो उसको भी तो थोड़ा सा सबक सिखाए ना उसमें, भाई उसमें भी सबक तो सिखाना चाहिए ना उसमें। तो इसे कुल मिलाकर कहीं ना कहीं आज की डेट में ये एक तरफा कानून होते जा रही है, और कहीं ना कहीं से पतियों का शोषण बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। देखा जाए तो ये रियलिटी आज की डेट पे कि भैया बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम ज़्यादातर देखोगे आप तो पुरुषों का बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा है। सालों के एनसीआरबी का आपको रिकॉर्ड देखिए, 498 का मामला होता है कुछ भी तो साहब कितना ज़्यादा इसमें देखा जाता है, कितना ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। तो आपको समझने की जरूरत पड़ेगी आगे चल के कि भैया आगे चलकर ऐसी चीज़ें करने से पहले 100 बार सोच लीजिए, 100 बार समझ लीजिए। अगर गलत परिवार में आपकी शादी हो रही है तो दिक्कत आपको बहुत प्रेट होने वाली है। लोग क्यों कहा, पहले के ज़माने में क्यों कहते हैं कि साहब अच्छे संस्कार देखा जाएगा, बाप का बेटी का नहीं देखते, दादाओं के संस्कार देखे जाते थे, बड़े बुजुर्गों के संस्कार देखे जाते थे, परिवार कैसा है कैसा नहीं है सब कुछ देखा जाता था। क्यों? क्योंकि उनका आचरण कैसा रहा है, परिवार का कैसा उनके संस्कार रहे हैं, कैसे नहीं रहे हैं, बहुत चीज़ है। और एग्जाम्पल पे मैं एक चीज़ कहता हूँ, अगर एक फैमिली में लड़की जॉब करने वाली लग गई है, 5-7 घर वाले हो उसके, कोई नहीं वो लड़की जॉब करती, तो उस लड़की की पूरी जिंदगी नर्क बना देते हैं उसके मायके वाले। ये बात मैंने 100% देखा। और उस लड़के से शादी करके साथ में नहीं रहेगी, अपना घर की जिम्मेदारी उठाएगी, उसके बाद में भी दोषी उस लड़के को ही बताया जाएगा। आप सोचिए कितनी बात है। अरे ये कुछ परसेंट लड़कियां जॉब करने वाली होती हैं, यही ज़्यादातर केसेस करती है, पढ़ी लिखी होती है, वह जिसको घर निभाना होती है, वो सोच समझ गया, अच्छे परिवार क्यों कहा जाता है, जिसके संस्कार अच्छे होते हैं। अब कई जगह पुरुष भी गलत होते हैं, इसका मैं एक पार्ट अलग से बनाऊंगा, लेकिन मैक्सिमम ज़्यादातर देखा है पुरुषों के साथ ना कोई उसका सुनवाई होती है। पुलिस थाने में आप चले जाओ भैया, उनके साथ क्या क्या होती है, आप सोच के देखिए उनके साथ क्या क्या होती है, बहुत बुरी घटनाएं होती हैं उनके साथ। थ्रेट दिया जाता है उनको, इन केसों में फंसा देंगे, ये कर देंगे, जेल की चक्कियाँ फंसा दोगे, ये कर दोगे, पैरों में रगड़ा देंगे, ये कर दोगे। आखिर कौन सुनेगा पुरुषों की? सुनना चाहिए ना आज के डेट पे। आप लोग हर जगह सपोर्टिंग में, महिलाओं के सपोर्ट में हर कोई आ जाता है, लेकिन क्या पुरुषों के सपोर्ट में कोई नहीं आ रहा आज की डेट में? किसी भी प्रकार से कोई नहीं आ रहा, कोई सुनवाई नहीं करता भाई इनकी। क्या करोगे आप लोग? प्रताड़ित रहते हैं बेचारे, घूमते हैं, नौकरी कर रहे हैं, कई जगह तो महिलाओं बच्चों से मिलने नहीं दे रही है, शोषण बच्चों के लिए किया जा रहा है।
ये दिक्कत कहीं ना कहीं क्रिएट हो रही है आज की डेट पे, और इसको हर किसी को समझना चाहिए कि वाकई ये चीज़ की डेट पे, आज की डेट पे बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है पुरुषों का, और इसके लिए कानून सख्त से सख्त होना चाहिए। कानून को इसका फेरबदल करने की बहुत जरूरी है। बहुत पुराने कानून हो चुके हैं, इसमें चेंजिंग आने की जरूरत है। और हर किसी पुरुष का प्रताड़ना, हर कोई पुरुष अपराधी नहीं होता है, हर पति अपराधी नहीं होता है जिसको अपराधी बना देता है कानून और महिलाओं के एक तरफा कानून। इस वजह से इसमें चेंजिंग की है। और आपका कैसा लगा ओपिनियन आप कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।